बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गपशप विद तौकीर मज़हर में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़हर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान पाकिस्तान, आलमी गिद्ध, भारत, यूरोप, अमेरिका, यहूदियों की सरजमीन अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद कुफ्फार मैदान की जंग से ज्यादा अजहान की जंग पर तवज्जो मरकूज करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में फिरका वारियत को हवा दी जा रही है। मुकल्लद, गैर मुकल्लद, अहले हदीस, देवबंदी, अहले तशीर, इनके दरमियान नफरत फैलाने के लिए फेक आईडीज बनाकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, एक दूसरे के मसलक को बुरा कहा जा रहा है। और हमारे सादा लौ मुस्लिम समझते हैं कि जवाब देना उनका दीनी फरीजा है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि इनके पीछे वही यहूदो नसारा की साजिशें हैं, जो कि फेक आईडीज बनाकर मुसलमानों के फिरकों को वो गालियां दे रहे हैं और फिर मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए घिनौनी साजिश की जा रही है। लसानियत, फिरका वारियत और कौम परस्ती और मायूसी फैलाकर प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है। एक 5th जनरेशन वार है जो मुसलमानों पर मुसल्लत कर दी गई है। वाज़ा रहे कि माजी में मुसलमानों ने फिरका वारियत और कौम परस्ती की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। एक दौर था जब मुसलमान मुत्तहिद थे और पूरी दुनिया पर इनका सिक्का चलता था। जब तक मुसलमान मुत्तहिद रहे, उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की। रफ्ता रफ्ता इनमें कुफ्फार ने फिरका वारियत, फहाशी, इक़्तिदार की हवस, कौम परस्ती बरी और फिर मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ। मुसलमानों ने जब इत्तेहाद छोड़ दिया, अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, तो फिर दुनिया की जिल्लत उन पर मुसल्लत कर दी गई। मुसलमानों से खिलाफत छिन गई और वो बिखर गए। इनके बिखरे हुए शिकस्ता हाल वजूद को भी कुफार ने ना बख्शा और इनकी इंटेलिजेंस के लोग मुसलमानों के रूप में मुसलमानों के मुल्कों में चले गए और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इनके ख्वास में अयाशी का नशा और अवाम में फिरका वारियत और कौम परस्ती की आग को मजीद भड़काया, तो मुसलमान बरे सगीर की हुक्मरानी से हाथ धो बैठे और दूर दूर से आए कुफार इन पर काबज हो गए और फिर उन्होंने बेदर्दी से मुसलमानों का खून बहाया, मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा कराम को शहीद कर दिया। मुसलमानों के जो हुक्मरान थे उनमें अयाशी और जो मुसलमानों की आम पब्लिक थी उनमें फिरका वारियत के बीज बो दिए और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करने लगे। मौजूदा दौर में कुफार ने जब महसूस किया कि मुसलमानों में फिरका वारियत बहुत ज्यादा फैल चुकी है और हर किसी का फिरका ही उसके लिए एक दुखती रग बन चुका है, हर कोई अपने फिरके को सही कहता है, तो आसानी से हमारे इराक और शाम को जला डाला और मुसलमान खवातीन की इज्जत को तातार कर दिया। अब कुफार अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का जिम्मेदार वो पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं और वो पाकिस्तान पर एक खौफनाक जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने फिरका वारियत की हवा को भड़काना शुरू किया है। इस बार कुफार जदीद टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बदकिस्मती से इन चीजों पर कुफार का कंट्रोल ज्यादा है। अब सोशल मीडिया एप्स पर बाकायदा गैर मुल्की अकाउंट्स और अंदरून मुल्क फेक अकाउंट्स के जरिए मुख्तलिफ फिरका वारियत और कौम परस्त लिसानी ग्रुप्स क्रिएट किए जा रहे हैं और हमारे कुछ मुसलमान भाई भी दानिस्ता इस मुहिम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुफार की इंटेलिजेंस एजेंसियों के एजेंट्स मुसलमानों के नाम से अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और फिर पाकिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो तानो तशनी की जाती है, एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं, एक दूसरे के मसलक पर कीचड़ फेंका जाता है और हमारे सादा लो जो भाई हैं वो समझते हैं हमने अगर जवाब ना दिया तो फिर अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा और फिर वो जाने और ना अनजाने में वो एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हैं। इस तरह फिरका वारियत की आग बढ़ जाती है, जो कि पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह मुफीद नहीं है। देखते ही देखते मजहबी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के फिरकों पर लफ्जी बमबारी शुरू कर देते हैं और माजरत के साथ कुछ हमारे नफ्स परस्त गर्लफ्रेंड्स की तलाश में ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप एडमिन होते हुए सिर्फ इसकी तलाश लड़कियों और मकसद लड़कियों की खुशनुदी होता है। इस नशे ने पूरी कौम को बर्बाद कर दिया है। आज हमारी नौजवान नस्ल को देखें, वो किस तरह लड़कियों के चक्करों में, किस तरह वो घंटों सोशल मीडिया पर वक्त अपना बर्बाद कर रहे हैं और उनको हासिल कुछ भी नहीं होता। हमारे बाज मजहबी भाइयों को जब हम इंडियन नंबर्स को रिमूव करने को कहते हैं तो वो कहते हैं ये कश्मीरी मुजाहिदीन हैं और जब हम वजाहत कर देंगे कश्मीरी मुजाहिदीन इतने वेले नहीं कि वो ग्रुप्स चलाते हैं, फिर कहते हैं ये हमारे इंडियन मुसलमान भाई हैं, हालांकि वो कफ्फार इंटेलिजेंस अदारों के बंदे होते हैं। यानी मैं ये कहूंगा कि हम जानबूझकर ना सही लेकिन अनजाने में हम कफ्फार और मुशरिकीन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर खुद को कोई कश्मीरी बनाता है या इंडियन अहले हदीस या बरेलवी या देवबंदी या शिया जाहिर करता है तो हरगज इसे अपने ग्रुप्स में ऐड ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कौन है और उनका एजेंडा क्या है। यानी अगर कोई मुसलमान बनकर किसी मसलक को गाली देता है तो समझ
جائیے کہ یہ کوئی بیرونی ایجنٹ ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی مسلمان ہی ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کا روپ دار اسلام دشمن بدترین کفار ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلامی معلومات والے گروپس میں ایسے بندوں کو ایڈ کریں جس سے آپ کا میل جول ہے اور جنہیں آپ قریب سے جانتے ہیں، اور دیکھیں کہ اس گروپ میں کیا ہو رہا ہے، کہیں وہاں پر قوم پرستی، لسانیت، فحاشی، کہیں فرقہ پرستی تو نہیں پھیلائی جا رہی۔ اگر ایسی چیزیں ہیں تو پھر آپ اس گروپ کا حصہ نہ بنیں۔ جو بھی ایسا فیل کر رہا ہو اسے فوراً ریموو کر کے بلاک کر دیں تاکہ کفار کے عزائم ناکام ہو جائیں۔ ایسا کر کے آپ ان عظیم لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو سوشل میڈیا پر ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی آپ کفار مشرکین کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں اور کوئی بھی ایسا مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں جس سے اسلام کو یا پاکستان کو کوئی نقصان ہو۔ اب دیکھیں افغانستان میں یہ جو ایجنسیز ناکام ہو چکی ہیں اور مار کھا کر مشرکین یہود و نصارہ افغانستان سے بھاگے ہیں، اب انہوں نے مسلمانوں پر ایک 5th جنریشن وار کو ایک نئے طریقے سے لانچ کر دیا ہے۔ مسلمانوں میں یہ، کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ اپنے دین سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ایک لفظ بھی اپنے دین کے بارے میں دین کے خلاف سننا برداشت نہیں کرتے، تو اب یہی یہود و نصارہ جو ہیں یہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے، تمام بہن بھائیوں سے، کہ وہ یہود و نصارہ کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں اور فرقہ پرستی سے ریلیٹڈ جو مواد ہے وہ آگے شیئر نہ کریں، بلکہ ایسے لوگوں کو بلاک کریں۔ اس سے ہم اسلام کی اور پاکستان کی خدمت کر سکیں گے۔ اس جنگ میں اسلام اور پاکستان کا ساتھ دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔